मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज की सुंदर सी संध्या में, सुंदर सी रात में। क्योंकि आज हम सभी भाई बहनों को परमेश्वर ने संभाला और सुरक्षित रखा, तमाम प्रकार की बाधाओं से, तमाम प्रकार के प्रॉब्लम से, तमाम प्रकार की समस्याओं से बचाया। इस बात के लिए खुदाबंद का बहुत बहुत धन्यवाद करें, उसके नाम की तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। क्योंकि प्रभु ने हर एक भाई बहनों से प्रेम किया और मोहब्बत किया। वो हर एक भाई बहनों को चाहता है कि उसको को शांति में रहें। आज मेरे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख है, बहुत ही ज्यादा संकट है, बहुत ही ज्यादा मुसीबत है। वो मुसीबतों का सामना करते हैं। तो आज उन भाइयों बहनों से मैं कह देना चाहता हूँ, यदि आप लोग शैतानी बंधनों में फंस चुके हैं, शैतान की जाल में फंस चुके हैं, तो आज मैं आप लोगों को शैतानी जाल से निकलने के लिए आप लोगों को मैं तरीका बताऊंगा। यदि आप लोग इस तरीके को अपनाते हैं तो आपके जीवन से हर एक संकट दूर होंगे। यहाँ तक कि आपके जीवन से जो भी शैतानी बंधन है, आपके जीवन में वो सारे शैतानी बंधन टूटेंगे आपके जीवन से। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि बाइबल वचन हमें यह भी शिक्षा देती है कि यदि हम उसके वचन को अच्छी रीत से ग्रहण करें और इस्तेमाल करें, अपनी प्रार्थना में इन वचनों को इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से हम रिसीव करें, तो हमारे जीवन से तमाम प्रकार की विपत्तियां दूर होंगी। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों के जीवन से जो भी संकट है, जो भी मुसीबत है, जो भी क्लेश है, वो दूर होंगी। क्योंकि आज मेरे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन जो अपने जीवन में गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं। तो आज उन सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके जीवन में विपत्तियां क्यों आती हैं और कैसे आती हैं। तो मेरे प्रियो, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शैतान से बचने का तरीका। यदि आप लोगों को शैतान से बचना है, बीमारियों से बचना है, तो उसका तरीका, उसका सैल्यूशन आपके सामने रखूंगा। यदि आप इस तरीके को अच्छी रीति से इस्तेमाल करते हैं, तो मैं जरूर दावे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन से हर एक बीमारियां टूटेंगी, आपके जीवन से तमाम प्रकार की विपत्तियां दूर होंगी और आपको छुटकारा मिलेगा और आपको शांति मिलेगी। यदि आप लोग सालों साल से शैतानी बंधन में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे दर्द हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, बंधन हैं, तो आपके जीवन से वो सारे बंधन टूटेंगे इन बाइबल वचनों के द्वारा, इस तरीके के द्वारा। यदि आप लोग इस तरीके को अच्छे रीति से इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जीवन से तमाम प्रकार की बाधाएं, तमाम प्रकार की विपत्तियां दूर होंगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बाइबल के वचन के द्वारा, फर्स्ट पतरस अध्याय 5 वचन नंबर 8 और 9 के द्वारा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आज मेरे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन जो अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, बहुत सारे अपराध करते हैं, विपत्तियों का सामना करते हैं। तो आखिर विपत्तियों का सामना क्यों करते हैं? उनको इन विपत्तियों से छूटना चाहिए कि नहीं? तो आज वो भाई बहन फिर भी छूट नहीं पाते हैं। वो चाहते भी हैं हमको छुटकारा मिले, फिर भी वो भाई बहन छुटकारा नहीं पाते हैं। तो उसका कारण है विश्वास में दृढ़ नहीं रहते हैं, सावधान नहीं रहते, सतर्क नहीं रहते हैं, सावधानी हट जाते हैं। जब आप सचेत नहीं रहते हैं, तो आपका जो विरोधी शैतान होता है, क्योंकि वो शैतान जो आपका विरोधी है, गरजने वाले सिंह के समान है। जैसे एक शेर गरजता है, दहाड़ता है, ठीक उसी के समान शैतान गरजता है। वो इसी खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। जो विश्वास में दृढ़ ना हो, उसी के जीवन में शैतान अटैक करता है। मेरे प्रियो, तो आप लोगों को धोखा नहीं खाना है और आपको विश्वास में दृढ़ रहना है और आपको यह जान करके उसका सामना करना है। किसका? शैतान का। कि हमारे पास उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महत्वपूर्ण सामर्थी बाइबल वचन है। हम उस वचन के द्वारा और परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन से अनेक प्रकार की विपत्तियों को दूर करेंगे और हमारे जीवन से बहुत सारी विपत्तियां जाएंगी। जो भी आपके जीवन में दुख है, संकट है, मुसीबत है, क्लेश है, वो सारी विपत्तियां आपके जीवन से जाएंगी। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को विश्वास में दृढ़ रहना है और शैतान का सामना करना है। जब आपके पास सामर्थ होगी, कौन सी सामर्थ? जो परमेश्वर हमें ताकत देता है, जो हमें
सामर्थ्य देता है। यदि हम उस ताकत को अच्छी रीति से ग्रहण करते हैं और रिसीव करते हैं तो उस सामर्थ्य के द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं और वो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि हमारे पास वो ताकत नहीं होगी, वो सामर्थ्य नहीं होगी, तो हम शैतान से नहीं लड़ सकते और हमारे जीवन से शैतानी बंधन कभी जा नहीं सकती। तो मेरे प्यो, आप सभी लोगों को सचेत रहना है, सावधान रहना है, जागते रहना है। कैसे आपको जागना है? आत्मिक रूप से आपको जागना है मेरे प्यो, सचेत रहना है ताकि आप विपत्तियों में ना पड़े। जो भी आपके जीवन में आने वाली संकट, उस संकट से बच सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, बाइबल हमें ये भी बताती है, यिर्मयाह अध्याय 33 वचन नंबर 6 के द्वारा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। वो परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, वो हमें छुटकारा देना चाहता है, हमें तमाम प्रकार की विपत्तियों से वो बचाना चाहता है, वो हमें शांति देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे जीवन में संकट हो, जब हमारे जीवन में मुसीबत हो, जब हमारे जीवन में किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की घटी हो, तो उस समय हमसे परमेश्वर हमारी सहायता करता है, उस समय परमेश्वर हमारी मदद करता है। जब हम निर्बलताओं में होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं, जब हम संकटों में होते हैं, जब हम हताश रहते हैं, जब हम निराश रहते हैं, उस समय परमेश्वर हमें वो बल देता है, वो सामर्थ्य देता है, वो ताकत देता है और उससे छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर जिंदा जीवित खुदा हमारे साथ रहता है। वो हमें हर एक दुखों में भी शांति देता है, वो हमें छुटकारा देता है। तो यदि हम उसके वचन पर सच्चाई और खराई से चलते हैं तो वो आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा और आपके जीवन से तमाम प्रकार की विपत्तियां, बाधाएं दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल का वचन ये भी कहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सामर्थ्य वचन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यदि आप लोग ये वचन सुनते हैं तो आपके जीवन से तमाम प्रकार की विपत्तियां जाएंगी। इस वचन को सुनते ही आपके जीवन से सारी विपत्तियां निकल जाएंगी। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो चलते हैं मत्ती अध्याय 11 वचन नंबर 28 और 29 के द्वारा बाइबल हमें ये बताती है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मेरे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, जो संकट से दबे हुए हैं, मुसीबतों से दबे हुए हैं। आज उन भाइयों बहनों को उनसे छुटकारा पाने की आवश्यकता है। उनसे वो आज छूटना चाहते हैं, फिर भी आज वो भाई बहन इससे छूट नहीं पाते हैं। आज वो तमाम प्रकार के बोझों में दबे हुए हैं। तो उन भाइयों बहनों को छूटने के लिए बाइबल वचन पढ़िए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, तब तो वो बोझ आप उनके जीवन से बाहर होगा, उससे वो छुटकारा पाएंगे। तो आज मेरे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन जो परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन आज उनको कामयाबी हाथ नहीं लगती है, असफलता उनके हाथ लगती है। आज जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है इस वचन के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा यदि हम कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और ताकत के द्वारा उस काम को आसान करता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और हमको उस परमेश्वर से सीखना है कि वो कितना दीन है, कि कितना वो नम्र है। यदि हम उसी तरीके से दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां जो घेर करके रखी हैं वो हमारे जीवन से दूर होंगी। क्योंकि शैतान ये नहीं चाहता कि आपको चंगाई मिले, आपको छुटकारा मिले, आपके जीवन से डिप्रेशन दूर हो, आपके जीवन से विपत्तियां जाएं, वो कभी ऐसा नहीं चाहता। लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमें जीवन और सांसें देता है, वो हमें चाहता है शैतानी बंधन से हम बाहर हैं, उसके जाल से, उसके फंदे से निकलें, हमको छुटकारा मिले। वो हमें चंगा करना चाहता है, वो हमें दृढ़ता के साथ संभालना चाहता है, वो हमें कमजोरियों में बल देना चाहता है। जहाँ हम टूटे हुए हैं, जहाँ हम बिखरे हुए हैं, वहाँ परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देना चाहता है, वो ताकत देना चाहता है। वो कैसे देगा? हमें बाइबल वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य और ताकत मिलेगी। यदि हम इन वचनों को ग्रहण करते हैं तो जरूर हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष आएगी। तो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्रियो, मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम 6 बजे, सुबह 5 बजे वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।
और इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और अपने भाइयों बहनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो जो भी हताश है निराश है उससे छुटकारा पा सके। प्रभु उन सभी भाई बहनों को आशीष दे और आप सबको बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।